प्रेम श्री गीता माता की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का 23, 24 और 25, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को आत्म तत्व सुनाए। पहले भी इसके बारे में सुने और आगे भी सुनेंगे। बीच में 3 श्लोक सुनते हैं। प्रेम श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसके पूर्व के श्लोक भगवान बताए कि हम लोग श्रेणी आत्मा है। शरीर परिवर्तनशील है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु और मृत्यु से पुनर्जन्म बदल रहा है। लेकिन आत्मा अजर अमर शाश्वत सनातन सचेतन अविनाशी सुख राशि। अब रही बात संसार में मरने का, तो भगवान कह रहे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जीव आत्मा बनकर शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी, वैसे आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। और इसे छूने की, मारने की, काटने की, छेद करने की शक्ति कि ब्रह्मांड के किसी शस्त्र में नहीं। कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं जो आत्मा तक पहुंच सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। पूरा ब्रह्मांड भी अगर अग्नि से जल जाए, पूरा संसार जलता रहे, फिर भी आत्मा तक आग का लपट नहीं पहुंच सकता। यह प्रकृति से परे है। अग्नि प्रकृति का पार्ट है। इसलिए आग में इतनी पावर नहीं कि वह आत्मा तक पहुंचे, आत्मा को जला सके। नैनम दहति पावकः। आग आत्मा को जला दे, इतनी आग में सामर्थ्य नहीं। न चैनम क्लेदन्त्यापो। जल में इतनी पावर नहीं कोई इसे गीला कर दे। डुबाने और नष्ट करने की बात तो छोड़ दे। आत्मा तक पंच तत्व में किसी की भी क्षमता नहीं, किसी अस्त्र में क्षमता नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी पदार्थ में इतनी क्षमता नहीं। इसलिए भगवान कुछ उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कोई भी अस्त्र शस्त्र आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। कोई किसी भी प्रकार की अग्नि, कितना भी धधकता आग हो, वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। और जल, पूरा ब्रह्मांड जल से डूब जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, लेकिन आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं। ना शोष्यति मारुतः। इसी तरह जल में जैसे बिगाड़ने की शक्ति नहीं आत्मा को, उसी तरह वायु में भी यह पावर नहीं कि वो आत्मा तक पहुंच सके। से अस्त्र आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। अग्नि नहीं, जल नहीं, उसी तरह जो एक वायु हुआ, पूरा ब्रह्मांड हो सकता है वायु से प्रलय हो जाए, प्रलय मचा दे वायु, लेकिन आत्मा तक पहुंचने की उसमें सामर्थ्य नहीं। ये सब शरीर को ही टच कर सकता है, शरीर को प्रभावित कर सकता है। और इन पंच तत्वों से परे हमारे आत्माराम बैठे हुए। किसी भी प्राणी पदार्थ के आत्मा तक संसार की कोई भी शक्ति नहीं पहुंच सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की तरह पूर्ण सामर्थ्यवान है और वो प्रकृति से परे है, संसार से परे है, अस्त्र शस्त्र जल वायु अग्नि से परे। वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं, क्या बिगाड़ेगा। अगले श्लोक में 24 में कह रहे अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। यह अच्छेद्यो, यह अच्छेद। आत्मा शरीर को आदमी टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त कर दे, लेकिन आत्मा तक कोई शस्त्र नहीं पहुंच सकता। तो आत्मा को नहीं बिगाड़ सकता कोई भी अस्त्र शस्त्र, तो उनसे परे है। उसी तरह से अदाह्य है, यह जल ही नहीं सकता, अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्लेद्यो, उसी तरह जल से परे है, जल यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। अशोष्य, वायु या सामर्थ्य नहीं इसे सोख ले, आत्मा को नुकसान पहुंचा दे।
नित्य एक जैसा सदा रहने वाला है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक आत्मा जैसा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सर्वगतः अस्थानु अचलो यम सनातन। ये आत्मा जब परमात्मा से टच करता तो सर्वव्यापी है। हम भले एक शरीर में अज्ञानता के कारण बंधे हुए अपने को शरीर मानकर इसी में सिमट गए, सोचते बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन यह परमात्मा से अगर टच कर जाए तो या इसकी जो अंदर की सामर्थ्य है वह परमात्मा की तरह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक सिद्ध योगी के बारे में कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में रहता है, यानी पूरा ब्रह्मांड में वो कहीं भी आना जाना पहुंचना उसकी पहुंच में, चूंकि प्रकृति से परे है या प्रकृति का स्वामी है। यह एक तरह से कहा जाए तो परमात्मा ही शरीर में आकर जीवात्मा बने हुए है। अगर अपने स्वरूप को जान जाए तो परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, इस तरह आत्मा भी सब जगह व्याप्त हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं श्री आत्मा राम पूरन काम सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। यह आत्मा राम सारे जीवों के अंदर में है और यह परमात्मा का स्वरूप होने से पूर्ण सामर्थ्यवान है, स्थिर रहने वाले हैं, इसे कोई हिला नहीं सकता है। स्थानुर अचलो यम सनातन, यह चल नहीं है। यह जो आत्मा है राम है यह भी परमात्मा की तरह स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। हमारे शरीर में परिवर्तन हो सकता है, संसार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमारे जो स्वरूप है, जो हम परमात्मा के एक अंश बनकर इस शरीर में जीवात्मा के रूप में है, यहाँ कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हजारों लाखों जन्म पहले हम जैसे थे आज भी हैं और आने वाले अनंत काल तक हम वैसे ही रहेंगे। और जब हम परमात्मा से मिल जाएंगे, उनमें समाहित हो जाएंगे, परमात्मा मय हो जाएंगे। इसलिए हमें मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारी मृत्यु हो सकती। हम जिस परमात्मा का अंश है, बेटा है, वही नहीं मरता तो हम कैसे मरेंगे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। और आगे भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोग के जीव भूत सनातन मनस्ष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी खर्चती। यह मेरा अंश है। अर्जुन तो मेरा अंश है, सारे जीव के अंदर बैठा पर आत्मा हमारा अंश है और मेरी तरह वो अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसा जानने वाला फिर क्यों चिंता करेगा। शरीर को हम कितना ही बचाए, इसको मरना है, ये हम है नहीं, ये तो कपड़े की तरह। इसके पूर्व के श्लोक में सुने थे वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। शरीर पर कपड़े होते हैं और उन्हें समय अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी जीवात्मा यानी अंतरात्मा पर शरीर कपड़ों की तरह जो परमात्मा के विधान से समय अनुसार अवस्था अनुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म बदलते रहता है। तो यह परिवर्तनशील है। कौन शरीर? यह नाशवान है, यह निरंतर जन्म से लेकर तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। बीच का यह स्टेशन है शिशुअवस्था, शैशवावस्था, बालकपन, युवावस्था, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब। लेकिन आत्मा में कभी कोई परिवर्तन न था, न है, न हो सकता है। इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अगला श्लोक भगवान बोलते हैं 25वां में अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयं, यह किसी काल में व्यक्त, किसी के सामने हम अभी शरीर के अंदर है और हम बोले इसको बाहर निकाल कर हमें दिखाओ। ये आत्मा हमारा जब आजाद होगा, बंधन से मुक्त होगा, माया से, तो सीधे परमात्मा में समाहित हो जाए।
यह अव्यक्त रहने से हम कंफ्यूज रहते हैं कि आत्मा किधर है, और हम सब महसूस कर रहे हैं। सामने पड़ा हुआ शरीर है, लोग पूछता है क्या हुआ, तो बाबा चले गए, दादी चली गई, भैया चले गए, माता जी चले गए। कहाँ गए, कौन गया, अंदर वाला। वो अव्यक्त स्वरूप में अंदर शरीर में समाहित था, शरीर में था तो जीवन, शरीर से निकल गया, शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो है, समझ में आए ना आए, नजर आए ना आए, लेकिन सब जब तक जीवन है, चेतना है, समझिए सबके अंदर आत्माराम विराजमान है। अव्यक्तोयम, यह व्यक्त है, अचिंत्योयम। अब जिसके बारे में हम देखे नहीं, जिसको पढ़ रहे हैं, वो भी जितनी बुद्धि उतनी ही समझ रहे हैं, तो वास्तव में इसका सटीक चिंतन नहीं हो सकता प्रारंभिक अवस्था में। अनुभव हो गया तो आप समझिएगा। और यह अयम अविकार्यो, इसमें कभी कोई विकार नहीं हो सकता। जैसे कपड़ा फट जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, उसी तरह शरीर संसार के प्रभाव से अच्छा बुरा हो सकता है, कोई पुण्यात्मा हो सकता है, कोई किसी को हम पापात्मा कहते हैं कि पापी है, लेकिन यह पाप पुण्य का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, यह उसके चेतना पर, उसके अंतःकरण में निहित है। आत्मा अकर्ता है। इसे कर्ता मानने वाले को भगवान मूर्ख बताया गया, अब तीसरे अध्याय में सुनेंगे कि जो इस आत्मा को कर्ता समझता है, करने कराने वाला समझता है, मरने मारने वाला समझता है, वो मूर्ख है, अज्ञानी। आत्मा तो बेचारा सुसुप्तावस्था में सोया हुआ है, जाग जाए रातों रात, आत्मज्ञान होते जीवन का नया शानदार शुरुआत। फिर तो आत्मज्ञानी के लिए संसार नाटक है, और अज्ञानी के लिए सब यही सच मानकर भैया बैठ की तरह खट रहा है। लगता है सब मेरा ही है, कितना बना ले, कितना जमा कर ले, पाप पुण्य करता है, सुख दुख भोगता है, सुख में इतराता है, दुख में रोता है, ऐसे करते जिंदगी निकल जाती है। हमें इस चीज को समझना है कि आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंत्यम, चिंतन से बाहर है, विकार रहित है। तस्मा देवम विदित्वैनम नानु सोचितुमर्हसि, ऐसा समझकर हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में आत्मा की चिंता नहीं करना है। चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। क्योंकि इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बताया, निरंतर चिंतन करके अपने स्वरूप को हम जान सकते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो वित्तीय सतः, जो इस शरीर को अपना माने में धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, मैं श्रेणी हूँ, और जिस आत्मा को आज तक नहीं जानते उसको मानना है मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। निरंतर चिंतन क्या करना है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी शिव परमात्मा। ऐसे निरंतर चिंतन करते से धीरे 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 अभ्यास होगा, समझ में आएगा। जैसे कोई आदमी किसी पोस्ट पर चला गया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, उसके दिमाग में बैठ जाता है मैं हूँ। रिटायर होने के बाद उसके आगे हम लोग भूतपूर्व लगा के उसको समझाते हैं, लेकिन एक भाव रहता है कि मैं टीचर बोलेगा सोचेगा मुझे बोल रहा है। हम जन्म जन्मांतर से अपने आप को सिर्फ मानते आ रहे हैं। अब हम नया पोस्ट पे आए हैं, अब हमें ज्ञान हुआ है सत्संग से, गीता पढ़ने से, सुनने से कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ। तो अब थोड़ा सा अनुभव करना है। अब जो जिस पोस्ट पर गया उस पोस्ट के अनुसार कार्य करता है। तो हम सबको भी अब शरीरासक्ति को कम करके और अपने को आत्मा में रहने का आदत डालना है। संसार को नाटक समझना है। वो परमात्मा रूपी डायरेक्टर है, संसार रंगमंच है, नाटक हो रहा है, हम सब नाटक कर रहे हैं। सुख में तिराना नहीं है, दुख में घबराना नहीं, यहाँ के किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं मानना है। अपना मानकर हम बंधन में फंस जाते हैं। सब परमात्मा का मानना है। ये सब तन मन जन परिवार धन सब तेरा है। हम सब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। ये 3 श्लोक में भगवान हम सबको बताया है, और हमें यह अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है। जैसे हम
ऑफिस में जाते हैं ना, ऐसे ही संसार हमारा ऑफिस है, हम अपना काम करते हैं, वापस आते हैं, वैसे ही हमें यहाँ से वापस जाना है। ऑफिस में अगर हमारा ड्यूटी ठीक हो तो हमें वेतन मिलता है, ड्यूटी ठीक से ना करेंगे तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस संसार में ठीक से जिएंगे, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे, हर काम परमात्मा के लिए करेंगे, अपने को श्रेणी आत्मा समझते हुए हमेशा चिंतन करेंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने को आत्मा न मानकर शरीर माने और संसार को इस सच मानकर और सारे रिश्ते नाते में मोह माया में फंसे रहे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए ये आत्म तत्व के द्वारा परमात्मा जना रहे हैं कि तुम जागो, अपने को पहचानो। बिना खुद को पहचाने हम संसार सागर से बाहर नहीं निकल सकते। पूजा पाठ ठीक है, हमारे अंदर श्रद्धा संस्कार बढ़ाता है, लेकिन पूजा पाठ किस लिए? दुनिया में जितना भी आध्यात्मिक कार्य हम करें किस लिए? सिर्फ उसका मकसद क्या है? अपने को जानना, मैं कौन हूँ और किसका हूँ। भगवान बता रहे तुम मेरे हो, तुम आत्मा और मेरे हो। तो इस तरह से हम अगर लगातार चिंतन करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि हम इसको समझेंगे और परमात्मा की कृपा है हर जीव पर, हर साधक पर। भगवान इस शरीर दिए खुद को जानने के लिए। अगर आप ईमानदारी पूर्वक साधना करेंगे, हम ईमानदारी पूर्वक साधना सत्संग करेंगे तो भगवान की कृपा से हम इसमें तेजी से आगे बढ़ेंगे। परमात्मा तो परम दयालु हैं और वो संसार चला रहे हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन एक बात परमात्मा के बारे में जानना चाहिए, वो आप किसी चीज़ में जल्दी सुने ना सुने, लेकिन अगर कोई अपने को जानने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयास करे तो तुरंत मदद करते हैं। इसलिए थोड़ी अपने अंदर भाव जगाइए कि मैं भी खुद को जानूंगा, मैं भी जानने की साधना के क्रम में लगूंगा और एक दिन परमात्मा को प्राप्त करूंगा। प्रेम से बोलिए गीता माता की जय।